आज हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी फेज़ होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेज़ होती है। एक मेंस्ट्रुएशन फेज़ रहती है, दूसरी ओव्यूलेशन फेज़ रहती है और तीसरी सेक्रेटरी फेज़ रहती है। यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फेज़ रहती है इफेक्टिव फेज़ ओव्यूलेशन फेज़ रहती है। ये फेज़ जो रहती है बेस्ट विंडो रहता है प्रेगनेंसी के लिए। यदि आपको प्रेगनेंसी करना है तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट डे में आपका मेंस्ट्रुएशन आया है, तो डे 1 से लेके 10th डे तक ये जो पीरियड रहेगा ये सेफ पीरियड रहेगा। इसमें यदि आप कांटेक्ट करते भी हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। सेम वैसे ही डे 17 से लेकर 28 डे तक का जो डे रहेगा, ये पीरियड जो रहेगा ये भी सेफ पीरियड रहेगा। यदि आप इसमें कांटेक्ट करते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। तो इससे हमें समझ में आता है कि फर्स्ट और जो थर्ड फेज़ है वो सेफ पीरियड कहलाती है। यदि आप प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो आपके मेंस्ट्रुएशन डे से 10वें दिन से लेके 17वें दिन का जो पीरियड है, ये पीरियड जो है फर्टाइल विंडो कहलाता है। और इस पीरियड में यदि आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट करते हैं तो हाईली चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे। पर यदि आप प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी आप प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर नहीं हैं, आप प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते हैं पर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो आप फर्स्ट और थर्ड फेज़ में तो आप फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। पर आपके पीरियड के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक इस पीरियड में यदि आप सेक्स करना चाहते हैं तो आप इसमें निरोध या कॉन्डम ऐसी चीज़ों को यूज़ करें। और यदि आप इस पीरियड में कांटेक्ट करने से बच सकते हैं तो इस पीरियड में आप कांटेक्ट करने से बचें। थैंक यू।